नमस्कार दोस्तों, मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ ग्रेटर नोएडा में GBU ऑडिटोरियम में, जहाँ पे महाशिवरात्रि सेशन है आचार्य प्रशांत जी का। उसी में शामिल होने के लिए आया हूँ। मैं बिहार पटना से आया हुआ हूँ और मैं पहुँच गया हूँ। 12:30 बजे से सत्र है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से सारा कुछ दिखाता हूँ। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ये, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और इसी में एक ऑडिटोरियम है, उसी में व्यवस्था की गई है। सारे गीता प्रतिभागी इनवाइटेड नहीं, मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसको कंफर्मेशन मैसेज आया था प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उन्हीं को चूज किया गया है। ये ओपन पब्लिक सेशन नहीं है कि कोई भी पब्लिक आ जाए, वो नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देता हूँ। तो ये बाहर से हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ गाड़ियाँ आपको बहुत सारी दिख रही होगी, लोग आए हैं। और वो रहा ऑडिटोरियम जो आपको दूर से मैं दिखा पा रहा हूँ जितना, GBU ऑडिटोरियम। और इसके ही अंदर लाइन लगी हुई है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। ये रहा ऑडिटोरियम, इसी के अंदर का सीन है। ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, सब कुछ लाइन में लगे हुए हैं। और देखिए लाइन लंबी चौड़ी है, अच्छा खासा भीड़ है। काउंटिंग तो एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है 5000 प्लस लोग तो होने चाहिए। बाकी पता नहीं, अगर पता चले तो बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। भीड़ आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। इधर देखिए, बाकी क्या फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सबका हो रहा है। यहाँ पे लगेज रखाया जा रहा है। ये देखिए, ये लाइन इतना ही नहीं है, ये आपको लग रहा होगा ये एंट्रेंस है। अंदर जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कि इतना ही लाइन नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ और लाइन। ये लगेज रखने वाला है और ये लाइन यहाँ से दिख के तो आचार्य प्रशांत आपको कटआउट में दिख रहे होंगे। सब यहाँ सब गीता सहभागी हैं, कोई भी अननोन नहीं आया हुआ है। ओपन पब्लिक सेशन नहीं है, सिर्फ गीता सहभागी के लिए महाशिवरात्रि सेशन है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बाहर तक लाइन है। एक और इधर से भी एंट्रेंस है, यहाँ भी कटआउट लगा हुआ है। और ये पूरा हुआ आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। और इधर भी लाइन लगी हुई है, देख रहे हो आप। हाँ, तो फाइनली ये एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये GBU यूनिवर्सिटी के अंदर का ऑडिटोरियम है और भीड़ आप देख रहे हैं। और यहाँ बता दें कि बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, रिफ्लेक्शंस लगे हुए हैं, कटआउट लगे हुए हैं। और कुछ टी-शर्ट्स वगैरह जो होता है वो सब सेल मोड पे है यहाँ पे, ऐसा देख सकते हैं। इस टाइप से देखिए, यहाँ टी-शर्ट वगैरह, मोबाइल कवर वगैरह सेल हो रहा है। वहाँ रिफ्लेक्शन भी दिखा रहे हैं। मेरा रिफ्लेक्शन और ये देखिए, ऐसे ही भीड़ है। थोड़ी देर में अंदर अलाउ होगा। अभी मतलब अंदर आ चुके हैं, लेकिन मेन ऑडिटोरियम जहाँ पे सेशन होगा वहाँ पे अभी किसी को अलाउ नहीं है। थोड़ा सा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह लोग कर ले, यहाँ अवेलेबल है ब्रेकफास्ट। और लोग घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यही है 360 में आपको दिखाता हूँ एक बार।
कबीर सुनो हरि साधो साधन मिल गए हम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्द ये कोई स्लो नहीं है। ये बुद्धि तो थे, ये बुद्धि तो थे। मैं नंद, ईश्वर का दिया, जो मांगा जा सकता है सब है मेरे पास। जो नहीं था वो आज मिल गया या मिलते मिलते रह गया। कौन नहीं पहचानेगा उन्हें? कौन नहीं पहचानेगा उन्हें? स्वयं बुद्ध मेरे द्वार आए। वही चेहरा, वही आंखें, अपने बाद वापस आया हूँ। सब सोच रहे होंगे इतनी देर कहाँ लगा दी। देर लग भी गई तो वापस आ गया। यही भी चला जाऊं, पर अब लौट करके अपने महल तो नहीं आऊंगा, अपनी पत्नी के पास तो नहीं आऊंगा। त्यागा है मैंने बुद्ध को और आया हूं लौट कर अपने महल और अपनी पत्नी के पास। भी तुम्हारे पास कुछ नहीं, जाओ भिक्षु, ये मदिरा भी तुम्हारे लिए नहीं। जाओ जाओ यहां से। नंगा खड़ा हूं, चारों दिशाएं बुला रही हैं, सभी दिशाएं पुकार रही हैं। हर दिशा की तरफ आकर्षित होता हूं, आगे जाता हूं, फिर एहसास होता है गलत दिशा में आ गया। वो दिशा अपने ही ध्रुव पर डोल रही है और फिर मैं अपने कदम ऐसा चलता रहता है, और मदिरा पात्र फेंक देता हूं। इन सब के बीच व्यस्तता का दावा करते रह गए। आज भी आप पर निर्भर हो, आज भी आप पर निर्भर हो। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन दूसरे की रोटी खा रहे हो। तो 40 साल तुमने कौन सी सार्थक मेहनत करी है? अगर 40 साल की गृहस्थी निभाने के बाद भी दीदी आपकी ये हालत है, तो इससे क्या साबित होता है? आपने ये 40 साल बर्बाद करे हैं, बस बर्बाद करें, लेकिन पूरी तुनक के साथ, पूरे ठाठ के साथ। शान राजसी है, हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ हैं। अरे तुम्हारा आचार्य क्या जाए।
यहाँ फर्स्ट हाफ सत्र हो गया। अब नाश्ते के लिए लोग बाहर आए हैं कैफेटेरिया में। समोसे और चाय दिया जा रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। बाकी फिर वही बुक स्टॉल वगैरह है और कुछ प्रोडक्ट वगैरह है। जैसे मैंने लिया है, देखो ये बुक मार्क्स है 3 जैसा देख पाए, और एक ये मैग्नेट है, इस तरह से ये चिपकता है, अच्छा लगा। और यहाँ देख सकते हो भीड़ वैसे ही है। बाकी अभी आचार्य जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। किसी तरीके से ये बुक स्टॉल हमारे जीवन में आ भी जाए, जो समाज में आ जाए, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ता है, उसको लज्जित होकर रहना पड़ता है। जैसे कि वो शर्मसार हो अपनी ही हस्ती, माफ़ी मांग रहा हो, जैसे कि अरे मैं सच्चा हूँ नहीं और इस बात पे मुझे माफ कर। तो इसलिए एक प्रकार एक ललकार के तौर पर किताब को शीर्षक दिया कुछ विदाउट अपॉलजी। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो नजदीक खड़े रहो, भीड़ सीधी होनी चाहिए, करने करने की कोई बात नहीं। बल्कि जो झूठी जिंदगी जी रहा है, वो झुकता है, डरता है, करता है, दिखता है, तो उसको फिर भी शायद माफी मिल जाए। लेकिन जिसको सच दिखाई देगा, जिसने सच के प्रति प्रेम और संकल्प किया, अब अगर वो डरता है, अब अगर वो अपनी सच्चाई के लिए क्षमा प्रार्थी करता है, उसको माफी नहीं मिलेगी। जो सच्चा हो उसको भी निर्भीक और निडर होना। उसका सारा खाना कैसा होगा? कीड़ित, माने कीड़ा पीड़ित। समझ में आ रही है बात? तो गलत थोड़ी होगा कहे कि ये तुम्हारा खाना, तुम खाओ चाहे नहीं खाओ, वो बेस्ट तरीका नहीं है पर फिर भी यूजफुल है। अच्छा तो ये होता कि जब रिश्ता चल रहा था उसी वक्त तुम रियल टाइम पकड़ लेते कि क्या गड़बड़ चल रही है, पर उस वक्त नहीं पकड़ पाए, तो अब पकड़ लो, रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ लो, देखो सब पुरानी बातों को। मेरा विषाद से पहचाने संसार सारा, तुम्हारी मुट्ठी में। सत्र खत्म होते होते 10 बज चुका है और नाश्ते का व्यवस्था किया गया है। एक वेज बिरयानी टाइप सोया वगैरह डाल के बनाया गया है, डिनर में यही रखा गया है और अच्छा है। बहुत सारा भीड़ है तो मज़ा बहुत आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग रुके हुए, कुछ गए होंगे 5-10%, अभी भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। और अंत में आप देख सकते हैं कि आचार्य जी सबका बुक साइनिंग कर रहे हैं, उसकी लाइन लगी हुई है। काफ़ी रात हो गया, 10 से ज़्यादा बज गया, ऑडिटोरियम का टाइम भी खत्म हो चुका है, लेकिन आचार्य जी साइन कर रहे हैं बुक। और आचार्य जी जा रहे हैं रात के 11 बजे, 11:30 बजे।